हमारे साथ डॉक्टर गुलाम हसन साहब है, जो वादी के मशहूर तरीन एलर्जी स्पेशलिस्ट है। इनसे हम कुछ सवाल करेंगे, हमें उम्मीद है डॉक्टर साहब हमें उनके सही जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, सर्दी आती है, हमने देखा है काफ़ी सारे लोगों में ये इशू होता है, अक्सर खांसी जो होती है वो ख़राब रहती है या ज़ुकाम वगैरह होता है। इसके लिए कुछ लोग वैक्सीन लगाते हैं, वो वैक्सीन लगाना कहाँ तक सही है? क्या उससे सच में फ़र्क होती है इसमें? देखिए, जो ही सर्दी आती है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, दो चीज़ें हैं जो वजूहत हैं खांसी या ज़ुकाम होने की। एक तो हो गई सर्दी के साथ यहाँ कुछ वायरसेस माहौल में ग्रो हो जाते हैं, जिनसे वायरल ज़ुकाम हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन, वायरल नमूनिया भी हो सकते हैं जी। लेकिन दूसरा सेटअप है जो घरों में हम खिड़कियाँ बंद करते हैं, इंडोर एलर्जन, जो डस्ट जिसमें ज़्यादा है, उनसे एलर्जी की तरीके से ज़ुकाम होता है। तो अगर हम देखेंगे एलर्जी के तरीके से ज़ुकाम, तो उसको अस्थमा भी साथ होता है 60% लोगों में। तो उनको मेडिकल साइंस के हिसाब से एक तो कुछ दवाइयाँ हैं जो साइंस बोलता है ये कंफर्ट के लिए, जिसमें कुछ मतलब खाने के लिए दवाइयाँ हैं, इनहेल करने के लिए कुछ दवाइयाँ हैं जो छाती में सीधे पहुंच जाते हैं। उसके अलावा अगर परमानेंटली उनको कंफर्टेबल बनाएं तो उसके लिए अब एक एलर्जी वैक्सीन आता है जो हम इंजेक्शन की सूरत में दे सकते हैं, या टैबलेट ज़ुबान के नीचे या कतरे की दवाई ज़ुबान के नीचे रख सकते हैं, लेकिन जो पेशेंट को स्पेसिफिक होता है। उसके बगैर अगर हम देखेंगे अस्थमा पेशेंट को, उनको वायरल इन्फेक्शन से भी हमला होता है, उसके लिए वायरल वैक्सीन होता है जो ऑटम में करना होता है, सितंबर अक्टूबर नॉर्दर्न जो आजकल लोग वैक्सीन लगा रहे हैं वो वायरल इन्फेक्शन जो जम्मू एंड कश्मीर है, नॉर्दर्न इंडिया, इसमें सितंबर अक्टूबर रिकमेंड किया गया है कि जो सीजनल फ्लू होता है ये उसके लिए रिकमेंडेड है। जुडिशियसली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन करना चाहिए जी। तो फिर हो गए एज क्या है, ये 6 महीने से ऑनवर्ड्स किसी भी एज में कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक पॉपुलेशन जो हैं जिनको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन करना चाहिए वो हो गए छाती के मरीज़, जिनको अस्थमा है, जिनको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ को COPD बोलते हैं, डायबिटीज़ है, रिनल डिजीज़ है मतलब किडनी डिजीज़। तो ये बीमारियाँ वो है जिनमें इम्यून सिस्टम की खराबी होती है, उनको रिकमेंडेड है मेडिकल साइंस से कि सितंबर अक्टूबर हमारे नॉर्दर्न रीजन के हिसाब से इन्फ्लुएंजा वैक्सीन मिलना चाहिए। सितंबर और अक्टूबर में लगाना चाहिए, चाहे बच्चे हों या बूढ़े हों या जवान हों, जी सर, जिनमें ये बीमारियां हैं। तो इससे फ़र्क पड़ती है जो पेशेंट्स होते हैं अस्थमा वाले, उनमें फ़र्क पड़ता है। इन्फ्लुएंजा अटैक्स होते हैं वायरल इन्फेक्शन, वो इनसे नहीं होते हैं। दो टाइप के वैक्सीन है, एक एलर्जी के लिए वो अलग लगता है, अलग एलर्जी पेशेंट को अलग तरीके से, लेकिन वायरल जो हमला होता है उसके लिए इन्फ्लुएंजा तो इसके लिए एक डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं कि पेशेंट के साथ क्या इशू है, मार्केट में अवेलेबल है इस सीज़न में, हमारे जम्मू एंड कश्मीर जुडिशियसली अवेलेबल है, जो भी लीडिंग यहाँ मेडिकल केमिस्ट्स हैं, लेकिन रिकमेंड किया गया है कि ये हॉस्पिटल सेटअप में करना चाहिए, क्योंकि किसी मरीज़ को इससे एलर्जी भी हो सकती है, इसलिए हॉस्पिटल माहौल में ये करना जायज़ है, रिकमेंडेड है। तो आपका कहना है कि बेहतर रहेगा कि अगर ये जो वैक्सीन है आप हॉस्पिटल में लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय कि केमिस्ट के पास। केमिस्ट के पास कभी एलर्जी रिएक्शन का हो सकता है, पेशेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर भी अवेलेबल रहता है, लेकिन हॉस्पिटल में रिकमेंडेड है। हॉस्पिटल जहाँ एलर्जी को कम मतलब मुकाबला करने के लिए या बचाने के लिए कुछ एलर्जी होगी तो हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ होती है इसे टैकल करने के लिए, क्योंकि एलर्जी किसी भी इंजेक्शन से हो सकती है लेकिन वैक्सीन से भी पॉसिबल है। इसीलिए ये मतलब किसी छोटे दुकान पर नहीं करना चाहिए, हॉस्पिटल सेटअप में करना चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ।